हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं आज 10th बोर्ड सीबीएसई का कुछ क्वेश्चन करने के लिए जा रहा हूं। आज मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करता हूं। ये सारा क्वेश्चन बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, यानी बोर्ड में आने की ज़्यादा ही संभावना है। लगभग सभी क्वेश्चन, जितने भी क्वेश्चंस आएंगे बोर्ड में 10th में, सभी इसी वीडियो से आने की संभावना है, यानी डेफिनेटली आना चाहिए। ठीक है, आप लोग अच्छी तरह से देखिएगा। मैं आज ट्रिग्नोमेट्री करने के लिए जा रहा हूँ। इसका मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट साइन ए माइनस 2 साइन क्यू ए अपॉन 2 कॉस क्यू ए माइनस कॉस ए इक्वल टू tan ए। हम लोग इसको प्रूव करते हैं। ये 2000 सीबीएसई 2018 में पूछा जा चुका है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो हम लोग करते हैं, LHS इज इक्वल टू लिखेंगे साइन ए माइनस 2 साइन क्यूब ए अपॉन 2 कॉस क्यूब ए माइनस कॉस ए। देखिए, फर्स्ट में नॉमरेटर में हम लोग देख रहे हैं कि साइन ए कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेंगे। जो भी चीज दिख रहा है कि कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लेते हैं। हम लोग कॉमन लिए तो यहाँ पर बच गया 1। यहाँ पर साइन ए कॉमन लिए हम लोग तो 1 बचा। यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर ए बचा, साइन स्क्वायर ए बचा। उसके बाद डिनोमिनेटर में कॉस ए कॉमन आ रहा है, हम लोग कॉस ए कॉमन लेते हैं। 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया माइनस 1। जब इतना हो गया तो साइन ए अपॉन कॉस ए tan ए होता है। इसका मतलब 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए और 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 दोनों इक्वल होना चाहिए, तभी हम लोगों का प्रूफ होगा tan ए। तो हम लोग क्या करें, या तो नॉमरेटर को या तो डिनोमिनेटर को, दोनों में से किसी एक को चेंज करें। अगर नॉमरेटर को चेंज करेंगे तो साइन स्क्वायर ए को कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर डिनोमिनेटर को चेंज करेंगे कॉस स्क्वायर ए को, तो साइन स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे, दोनों को चेंज नहीं करेंगे। तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। यानी साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। इसी आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे, यूज करके यहां पर चेंज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए तो हो जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू tan ए हो गया। ओके, 1 यहां ब्रैकेट रखेंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए को 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। डिनोमिनेटर को हम लोग चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि नॉमरेटर को हम लोग चेंज कर चुके हैं, इसीलिए डिनोमिनेटर को हम लोग एज यूजुअल लिखेंगे। अब हम लोगों का क्या हो, इसको ओनली सिंप्लीफाई करना है, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा। tan ए हो गया। इसको हम लोग जब इस tan ए किए तो ये क्या हो गया, नॉमरेटर में क्या हो गया, 1 माइनस 2, ब्रैकेट खोल रहे हैं, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर प्लस होगा, ब्रैकेट के अंदर का साइन चेंज हो जाता है। माइनस 2 प्लस 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग, माइनस 1। अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, tan ए इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1, तो हम लोग पहले 2 कॉस स्क्वायर ए लिख रहे हैं, माइनस 1 किए, डिवाइडेड बाई 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। देखिए, नॉमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, इसको हम लोग कैंसिल आउट कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, tan ए हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका RHS। ये LHS था इक्वल टू RHS। इसी तरह से हम लोगों का प्रूफ हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का इसी तरह से प्रूफ हुआ। अब एक एनोदर क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एनोदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं हम लोग, tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए
-1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1/1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। ये हम लोगों को प्रूव करना है। ये 2019 में आया है। ये टू प्रूव डेट लिख रहे हैं, tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 कोसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। ये हम लोगों को प्रूव करना है। देखिए राइट हैंड साइड हम लोगों का है ओनली कॉस में है, तो जब भी कॉस में है तो हम लोग एक काम करें कि लेफ्ट साइड को हम लोग साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंपल तरीका यही है कि साइन और कॉस को कन्वर्ट कर दें। तो LHS लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, tan स्क्वायर ए अपॉन tan स्क्वायर ए माइनस 1 प्लस कोसेक स्क्वायर ए अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर ए। इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे हम लोग। साइन को साइन और कॉस में ही कन्वर्ट करना है। tan को भी हम लोग साइन कॉस में करेंगे, कोसेक को भी करेंगे और सेक को भी करेंगे और कोसेक को भी करेंगे। हम लोग जानते हैं ये बिनो, यहीं पर लिख देते हैं बिनो tan ए इज इक्वल टू क्या होता है, साइन ए अपॉन कॉस ए होता है। इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग। उसके बाद होता है सेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉस ए, इसका यूज करेंगे। और कोसेक ए का जो वैल्यू होता है 1 अपॉन साइन ए। ये तीनों आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। इस तीनों आइडेंटिटी का हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो क्या हो जाएगा LHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन tan स्क्वायर ए को हम लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। और tan स्क्वायर ए को लिखेंगे साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर ए को लिखेंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर को लिखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। अब हम लोग को कुछ करना नहीं, इसमें ओनली सिंप्लीफाई करना है। डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे हम लोग, तो इस तरीके से होगा साइन स्क्वायर ए, एलसीएम नहीं लेते हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन ये कॉस स्क्वायर ए को ब्रैकेट ब्रेक कर देते हैं, सिंपल कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, ब्रैकेट ब्रेक कर दिए और कुछ नहीं किए हम लोग, माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए। यहां पर भी वही काम करते हैं हम लोग। यहाँ पर तो हम लोगों को एलसीएम ले सकते, एलसीएम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो हम लोग को एलसीएम ले लेते हैं साइन स्क्वायर ए और यहाँ एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर ए और इधर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर बच गया साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। यहाँ पर बच गया हम लोगों का साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। देखिए बहुत सिंपल बच गया। प्लस यहां पर क्या बच गया, यहां पर भी बच गया, ये कॉस स्क्वायर ए ऊपर आ जाएगा और डिनोमिनेटर में क्या बच गया साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए।
यहाँ पर भी हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम लोग, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कॉमन ले लेते हैं, तो नोमरेटर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, जिसका वैल्यू 1 होता है। उसके बाद हम लोग सोल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं। तो क्या बच गया था यहाँ पर हम लोगों का, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। और यहां पर देखिए कॉमन आ रहा है 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉमन आएगा तो यहां पर बचेगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं और लिख चुके हैं थोड़ा देर पहले हम। साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए हो गया। हम लोगों को लाना है कॉस के टर्म में, तो हम लोग साइन को चेंज कर दे। तो हम लोग जानते हैं सिंस साइन स्क्वायर ए क्या होता है फॉर्मूला 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो इस आइडेंटिटी को हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर, तो हम लोगों का आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखते हैं, माइनस कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी था, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए। यही तो हम लोगों का RHS था। LHS इजिकल टू हो गया, इजिकल टू RHS हो गया। इसी तरह से सोल्व होगा। और भी तरीका इसका है, लेकिन ये मेरे लिए मुझे लग रहा है कि ये ठीक रहेगा, इजी वे में समझ में आ जाएगा। एक एनोदर क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें है साइन ए टू प्रूव डैट। जितने भी क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं सब प्रूव डैट का ही कर रहे हैं हम लोग। इसमें स्टूडेंट को फंसने की ज्यादा संभावना रहती है। ये कर रहे हैं हम लोग, प्लस ये एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में गिवन है ये क्वेश्चन। स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये हम लोग प्रूव करेंगे। इसमें सिंपल सा लेना है हम लोग को, LHS लेना है और LHS लेना है और ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में हम लोग को ब्रेक कर देना है। LHS इज इक्वल टू साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूला में ब्रेक कर देते हैं, तो क्या होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर ए हो जाएगा प्लस ट्वाइस इंटू ए इंटू बी होता है। ए लिखे साइन ए और बी लिखे कोसेक ए प्लस बी स्क्वायर होता है यानी कोसेक स्क्वायर ए। इसमें भी वही काम करेंगे, तो क्या लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए प्लस ट्वाइस इंटू कॉस ए इंटू सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। इस तरीके से लिखे हम लोग। अब हम लोगों को क्या देखे फॉर्मूला में, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह ले आते हैं हम लोग। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए एक जगह ले आए। उसके बाद एक फॉर्मूला और होता है, यहां पर आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, साइन ए इंटू कॉसेक ए इजकल टू होता है 1 और सेक ए इंटू कॉस ए ये भी होता है 1। ये दोनों ही आइडेंटिटी का यूज करेंगे, तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा यहां पर 2 इंटू 1। ये कॉसेक स्क्वायर ए बच जाएगा हम लोग का। यहां पर
कॉस स्क्वायर ए ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं। तो यहाँ पर क्या बच गया हम लोगों का, कॉस ए इंटू सेक ए इजकल टू 2 होता है, 1 होता है, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 हो गया, और ये सेक स्क्वायर ए हम लोग लिखेंगे। ठीक है, अब क्या हम लोगों का बच गया, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1, तो यहाँ पर 1 लिखे, प्लस 2 और 2 4 हो गया, ये लिखे 4। अब बच गया हम लोगों का क्या, कॉसेक स्क्वायर ए, और कॉसेक स्क्वायर ए का जो प्रॉपर्टी होता है, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू, कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये सब आइडेंटिटी है। और सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू होता है 1 प्लस tan स्क्वायर। तो इसका हम लोग जब यूज करेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और यहां पर आ जाएगा सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर ए। अब देखिए बहुत सिंपल हो गया, 1 प्लस 4 5, अब प्लस 1 6 प्लस 1 7, तो हो गया 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस tan स्क्वायर ए। ये हो गया हम लोग का RHS। ये वेरी वेरी सिंपल है। अगर कहीं पर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखे, मैं फिर से डील कर दूंगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम लोग 4। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं इसका 4। एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं 4, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ले रहे हैं, टू प्रूव दैट cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए इज इक्वल टू 2 सेक ए। ये प्रूव करना है हम लोग का 1 प्लस। इसमें हम लोग क्या करेंगे, सेक ए के टर्म में कन्वर्ट करने के लिए है, तो हम लोग सिंपल सी बात करें कि इसका एलसीएम ले लें। पहले LHS लिख रहे हैं हम लोग, cos ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए। हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, सिंपल सा, इसमें से कुछ नहीं करते, एलसीएम ले लेते हैं और उसके बाद आइडेंटिटी यूज कर देंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, एलसीएम 1 प्लस साइन ए और cos ए, 1 प्लस साइन ए cos ए। यहां पर लिखेंगे cos ए इंटू cos ए, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, प्लस 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो इस तरीके से लेंगे तो ओके। अब इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए तो रहेगा ही, प्लस 1 प्लस 2 साइन ए होगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला में ब्रेक कर रहे हैं, प्लस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा अपॉन 1 प्लस साइन ए और cos ए होगा। अब यहां पर देखिए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए का वैल्यू क्या होता है, 1। तो हम लोग क्या लिख देंगे, इसको हम लोग क्या लिख देंगे, cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, यानी 1 1 ए cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 हुआ, और ये 1 हुआ तो 2 हो गया, प्लस 2 साइन ए हो गया अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन cos ए। यहां पर देखिए नॉमरेटर में 2 कॉमन आ गया, तो 1 प्लस साइन ए नॉमरेटर में बचेगा, और डिनोमिनेटर में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे हम लोग। तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे हम लोग, 1 प्लस साइन ए, और 1 प्लस साइन ए हम लोगों का कैंसिल आउट हो गया, cos ए ये कैंसिल हो रहा है, और 2 अपॉन cos ए क्या हो जाएगा, सेक ए, 2 सेक ए,
क्योंकि ये हम लोग आइडेंटिटी जानते हैं 1/cos A इजिकल टू होता है सेक ए। हम आइडेंटिटी एक बॉक्स में कर देते हैं, ये होता है, इसीलिए क्या हो गया 2 सेक ए। यही हम लोग का RHS हो गया, RHS हो गया, डेट्स ऑल। ये प्रूफ हो गया हम लोग का। अब एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा क्वेश्चन है हम लोग का। एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन में हम लोग ले रहे हैं 1 + टू प्रूव डैट ही होगा, 1 + cot A माइनस cosec A और 1 + tan A प्लस sec A इक्वल टू 2। इसमें भी हम लोग LHS लेंगे और LHS लेने पर सिर्फ ब्रैकेट को ब्रेक कर देंगे। उसके बाद जो भी आइडेंटिटी का यूज करना होगा हम लोग कर देंगे। तो LHS हम लोग ले रहे हैं, LHS ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे 1 + cot A माइनस cosec A और 1 + tan A प्लस sec A। हम लोग ब्रैकेट ब्रेक करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से ये ब्रैकेट को ब्रेक करके लिखेंगे तो हो जाएगा 1 + tan A प्लस sec A। 1 से हो गया। cot A से करेंगे तो क्या हो जाएगा cot A × 1 cot A प्लस cot A × tan A प्लस cot A × sec A हो गया। अब हम लोगों को माइनस cosec A से करेंगे तो हो जाएगा माइनस cosec A, माइनस माइनस साइन लग जाएगा, माइनस cosec A × tan A प्लस माइनस cosec A × sec A। अब हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन पहले एक आइडेंटिटी यूज कर देते हैं हम लोग। cot A × tan A इक्वल टू होता है 1, cot A × tan A इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर सिंस cot A × tan A इक्वल टू 1, इसको भी यूज करेंगे और आइडेंटिटी यूज करेंगे। tan A इक्वल टू होता है sin A अपन cos A, tan A इक्वल टू होता है, इसका भी यूज करेंगे हम लोग बार बार लिख रहे हैं sin A अपन cos A यूज करेंगे, sin A अपन cos A यूज करेंगे और cos A sec A इक्वल टू 1 sin A यूज करेंगे, cos A यूज करेंगे और cosec A इक्वल टू 1 sin A यूज करेंगे। इस तरीके से यूज करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर जब हम लोग इस तरीके से यूज करने की जो बात कर रहे हैं, इसमें कुछ अगर जो कैंसिल होता है तो हम लोग कैंसिल आउट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर cot A है, यहाँ पर cosec A है, मैंने सबको पहले कन्वर्ट कर देते हैं, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि करना क्या है हम लोग का। तो 1 लिखे, ये 1 ही आएगा। यहाँ पर sin A अपन cos A हो जाएगा, यहाँ पर कुछ कैंसिल आउट तो नहीं हो रहा है। sin A अपन cos A प्लस 1 अपन cos A प्लस cos A अपन sin A लिखेंगे इसको। यहाँ पर प्लस 1 होगा क्योंकि cot A × tan A इक्वल टू 1 होता है, प्लस cos A अपन sin A लिखेंगे और इसको लिखेंगे 1 cos A। ओके, यहाँ पर लिखेंगे -1 cos A
कॉस ए, सॉरी नहीं, साइन 1 अपॉन साइन ए, 1 अपॉन हम लोग लिखेंगे साइन ए, माइनस कॉस ए को लिखेंगे 1 अपॉन साइन ए, इंटू साइन ए अपॉन कॉस ए, माइनस 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस ए। अब देखिए कहीं पर कुछ कैंसिल होता है तो ठीक है, नहीं कैंसिल होता है तो कोई बात नहीं। तो हम लोगों का यहाँ पर अब देखें 1 + 1 2 हो गया, प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए। बाकी जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस कॉस ए यही रहेगा एज यूजुअल, कॉस ए प्लस साइन ए यही रहेगा अपॉन साइन ए। ये हो गया यहाँ तक। यहाँ पर ये कॉस देखिए कैंसिल हो रहा है तो प्लस हो जाएगा 1 अपॉन साइन ए, माइनस 1 अपॉन साइन ए। यहाँ पर साइन ए कैंसिल हो रहा है तो क्या बच जाएगा, -1 अपॉन कॉस ए, -1 अपॉन कॉस ए बच गया हम लोग का। यहाँ तक क्लियर हो गया। यहाँ पर अब लिखेंगे -1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब यहाँ पर देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल इससे हो गया, ये 1 अपॉन कॉस ए 1 अपॉन कॉस ए कैंसिल हो गया। अब जो बच गया हम लोगों का क्या, 2 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए। और क्या बच गया हम लोगों का, -1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए इसको 2 को कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं तो साइन ए इंटू कॉस ए हो गया। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन ए इंटू साइन ए हो गया, कॉस ए इंटू कॉस ए हो गया, -1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, आइडेंटिटी को यहाँ पर पहले हम लोग एक बॉक्स में रख देते हैं। ये आइडेंटिटी है हम लोगों का, ये आइडेंटिटी है, बॉक्स में रख दिए। और साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होता है 1। तो हम लोग साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए = 1 लिखते हैं, यानी 2 + 1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, -1 अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए। ये कैंसिल आउट हो गया तो बच गया क्या, 2। ये हो जाएगा RHS, यानी LHS = RHS। ये हम लोग का प्रूफ हो गया। इस तरीके से हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा है, और भी क्वेश्चन इसमें बहुत सारा क्वेश्चंस है, मैं अगले वीडियो में करता हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें ताकि मैं उसको एक्सप्लेन कर सकूं। थैंक यू।